रहें या ना रहें, जस्टिस के लिए हम लड़ते रहेंगे। जो भी मेरे बाद भी आएंगे वो भी लड़ते रहेंगे, ये बंद नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आप नेशनल पार्टीज को इनवाइट कर रहे हैं सितंबर में, उनके साथ आप कैसे बात करेंगे? और देखिए, अभी हम लोगों ने अभी सोचा है, उनको बुलाएंगे। आप लोगों को याद नहीं होगा, आप तो जवान लोग हैं। हमने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जब 83 में इलेक्शन हुए थे, और उसमें बीजेपी से, आपको याद होगा, अडवाणी जी भी थे, और सारे नेताओं को बुलाया था, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिया टू द अदर पार्ट ऑफ इंडिया। उनके सामने हमने अपने मुद्दे रखे, उनको अपना समझाया। मैं खुद उस कॉन्फ्रेंस में गया, आंध्रा में, विजयवाड़ा में। टेम्परेचर 120 था, अल्लाह नजात दे। और जिस कमरे में मुझे रखा, फॉरेनेट, मैं कहूँ गर्मी और एयर कंडीशन बैठ, मैं रात भर इस तरह रहा कि कब सुबह को जहाज़ निकलेगा कि मैं घर वापस आऊँ, इलेक्शन में हिस्सा लूँ। मगर मैंने छोड़ा नहीं। हम लड़ाई छोड़ने वाले नहीं हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, ये समझ जाइए। अवाम के लिए, वो जम्मू का हो, वो कश्मीर का हो, वो किसी मज़हब से हो, किसी जमात से हो, हम उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। नहीं तो कई मुद्दे हैं जिनमें हमारी डिफरेंसेस हो सकती हैं, मगर वी हैव टू यूनाइट इवन इन डिफरेंसेस टू फाइट फॉर द राइट ऑफ द पीपल। यहाँ के लोगों का आपके मुंह से सुन रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने कोई वैसा वो नहीं दिया है। आज एक बात आप सब नोट करें, सब दिखा मुझे कौन तोड़ रहा है। काइंडली एंटायर प्रेस मीडिया काइंडली। इलेक्शन कमीशन ने पैदा किए हैं यहाँ, खासकर जो वोटिंग राइट्स इन्होंने खोल दिए हैं सबके लिए। नतीजा ये है कि अभी तक तो नंबर 25 लाख का है, मगर इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी। इसके लिए ये मीटिंग बुलानी ज़रूरी पड़ी कि रियासत का जो तशख़्ख़ुस है वो ख़त्म होने वाला है। डोगरे की पहचान ख़त्म हो जाएगी, कश्मीरी की पहचान ख़त्म हो जाएगी, पहाड़ी और गुज्जर सरदार जो भी यहाँ रहने वाले हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, इनकी पहचान ख़त्म हो जाएगी। असेंबली जो होगी वो बाहर वालों के हाथ में होगी, और यहाँ के लोग जो हैं वो उससे महरूम हो जाएंगे। इसलिए ये मीटिंग बुलाना ज़रूरी पड़ी, और हमने सब ने इस पर बातचीत की है, और इस बात पे आ गए हैं कि हम लोग ये कबूल नहीं करते कि जितनी भी पार्टी यहाँ बैठती हैं, जो इन्होंने ये कानून लाया है कि बाहर वालों को वोट देंगे, हम सब पार्टियाँ एकजुट इसके खिलाफ हैं और इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है और अहम है, अभी जो कत्ल हुए हैं, मारे गए हैं, वो कश्मीरी पंडित हों, वो लेबरर हों, वो यहाँ कश्मीरी मुसलमान हों, वो पुलिस वाले हों, फौजी हों, उसकी भी हमने बड़ी ज़बरदस्त निंदा की और गुजारिश की कि ये जो इनने कानून लाया है ये भी एक मुसीबत का घर बनेगी, क्योंकि हर एक को तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है, इनके पास तो हर मजदूर को कैसे ये प्रोटेक्शन है। हमें वो भी ख़तरा है कि उन पे हमला होगा, और ये इनको बहुत सोच के ये चीज़ें करनी चाहिए, मगर नहीं। मैंने गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को 5 दिन पहले फ़ोन किया था। मैंने उनसे गुजारिश की थी अपनी तरफ से कि सारे लीडरों को बुलाइए, कि सारे लीडर, जिस तरह आपने जब हमारा यात्रा शुरू हुई थी अमरनाथ, आपने बुलाया था और सब लीडरों से गुजारिश की थी कि वो इनको समर्थन दें, सब लीडर गए। आज मैंने इनसे गुजारिश खुद की कि बुलाइए हम सबको कि हम आपसे बात कर सकें। उन्होंने उस वक्त हमसे वादा किया था कि हम आपको बार बार बुलाएंगे, और ये जो घटना हो रही थी, हम समझे कि बहुत ज़रूरी है कि आप हमें बुलाएं, और गुजारिश की
कि ये जो इनने कानून लाया है ये भी एक मुसीबत का गढ़ बनेगी, क्योंकि हर एक को तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है, इनके पास तो हर मजदूर को कैसे ये प्रोटेक्शन देगी। हमें वो भी खतरा है कि उन पे हमला होगा, और ये इनको बहुत सोच के ये चीज़ें करनी चाहिए, मगर नहीं। मैंने गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को 5 दिन पहले फ़ोन किया था। मैंने उनसे गुजारिश की थी अपनी तरफ से कि सारे लीडरों को बुलाइए, कि सारे लीडर जिस तरह आपने जब हमारा यात्रा शुरू हुई थी अमरनाथ, आपने बुलाया था और सब लीडरों से गुजारिश की थी कि वो इनको समर्थन दे, सब लीडर गए। आज मैंने इनसे गुजारिश खुद की कि बुलाइए हम सबको कि हम आपसे बात कर सकें। उन्होंने उस वक्त हमसे वादा किया था कि हम आपको बार बार बुलाएंगे, और ये जो घटना थे हो रही थी, हम समझे कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमें बुलाएं, मगर कोई उनका जवाब नहीं आया। फिर हमें मजबूरी से महबूबा जी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई ये ज़रूरी बुलाइए, और खुदा का शुक्र है कि ये सब जो साथी यहाँ पे बैठे हैं ये सब आए, अपने मसरूफियात को छोड़ के आ गए और तशरीफ़ लाए कि इकट्ठे हम इस पर सोचें। इसके बाद हमने ये भी सोचा है कि हम ये मीटिंग जो है अब जम्मू में भी करेंगे, वहाँ भी दूसरे साथी जो नहीं आ सके उनसे मशवरा करें, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये रियासत के लोगों का मसला है और रियासत के लोगों को इसके लिए हमें तैयार करना है कि क्या कुछ हो रहा है और इसका मकसद क्या है। इसीलिए हमने ये मीटिंग बुलाई। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो पूछें। There are lots of things. One is to make people aware. That is our job first. Secondly, there are avenues we can go to the court also. We are thinking on that also, as per court. Whether Not Sikkim. Is it on Sikkim? Now, let me tell you frankly, why one state? Why? okay, I want to ask Why our state has been chosen? Why? There must be some motive behind it. whether it's voting rights, whether delimitation, domicile, all of these Dekhiye, routes have Today, our main issue was this, voting rights. and we did not Right. want to diverse from this issue. Let me finish my question. Different situation. Babri Masjid is a This precedent. is a for us. different Don't situation. mix it up. Completely Don't different mix situation. it up, and 370, don't mix it up with any religious issue. परसों Our main issue was this, Voting rights. and we did not Right. want to diverse from this issue. Let me finish my question. Different situation. Babri Masjid is a precedent. This is for a us. different Don't situation. mix it up. Completely Don't different mix situation. it up, and 370, don't mix it up with any religious issue. परसों शिवसेना जैसी जमातों का इस बारी इकट्ठा होना, आपके साथ आना, शिवसेना जैसी जमात का इकट्ठा होना, तो आपको लगता है कि इस बारी जो There are many precedents. देखिए, अगर हम लोगों को कन्विंस कर सके इसका फॉल आउट क्या होगा, तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं तो मुझे बताइए, हमारी डिफरेंसेस हैं, हर पार्टी की डिफरेंसेस हैं, मगर इस मुद्दे पे हम सब मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए? क्योंकि सब ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे हक पे ये असेंबली कल हमारी नहीं होगी, ये असेंबली बाहर वालों की होगी। वो डर है। कि जम्मू कश्मीर का नहीं है, इसमें शिवसेना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सब पार्टीज के लिए मुद्दा है। सब पार्टियां आवाम के साथ जुड़ी हुई हैं। जहां आवाम को परेशानी होगी वहां हम सब एकजुट होंगे और आवाम की आवाज़ बुलंद करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले आवाम। तो अलग इशू है। यहाँ पर जो है हमारे पास हमारी जो मांग है कि गैर स्थानीय लोगों को जो वोटिंग राइट्स दिए जा रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ लगातार विश्वासघात किया जा रहा है। पहले पीआरसी खत्म किया गया, हमें डोमिसाइल के ऊपर लाया गया। जम्मू कश्मीर की आवाम लाइनों में लग के उन्होंने डोमिसाइल बनाए। आज डोमिसाइल को खत्म कर सब बाहरी लोगों को, स्थानीय लोगों को छोड़कर बाहरी लोगों को जो है वोट का अधिकार दिया जा रहा है। बिजनेस, व्यापार, काम धंधा, सब जगह बाहरी लोगों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, खास करके युवाओं के कतई हक के अंदर नहीं है। और इसको लेकर हम सब एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करें। दिसंबर के महीने में हम लोग नेशनल पार्टीज के लोगों को, लीडर्स को दावत देंगे, वो जम्मू में हो या कश्मीर में हो, उसका फैसला हम करने वाले हैं कि वो सब आएँ
और उनके सामने हम सब मुद्दे इस रियासत के उनके सामने रखे। डॉक्टर साहब, दो बड़ी रीजनल अब्दुल्ला का फर्ज था सबको दावत देना, कौन आता है कौन नहीं आता वो उनकी मर्जी, उसमें फारूक अब्दुल्ला का हाथ नहीं। हमने खुद काम करना, उनकी अपनी पार्टी है, वो जो करना चाहें करें, लोगों ने फैसला करना है कौन उनके साथ है और कौन उनके मेहरबान है। फारूक साहब, दो बात है, फारूक साहब यहाँ से First, we have to think about it, what we have to say, how do we have to move. No, it's right from the sky, you just go and say like this. You're going before a major court. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।